अगर कोई महिला दावा करे कि उसने एक ही दिन में लगातार 12 घंटों के लिए 1000 से ज्यादा मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? About 1,000 men's inside of you today. Yeah. ये है कंटेंट क्रिएटर बॉनी ब्लू। इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने 12 घंटे में 1057 यानी 1057 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाया। यानी एवरेज निकाला जाए तो बंदी ने हर मर्द को लगभग 1 मिनट का वक्त दिया। ये सब सुनने में अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ डिस्कशन अराउंड सेक्स व्हिच डजंट मेक पीपल अनकंफर्टेबल, राइट? एनीवे, 25 साल की कंटेंट क्रिएटर बॉनी ओनली फैंस मॉडल भी हैं। बॉनी और इनके जैसी कई क्रिएटर्स ने अपनी ऐसी ही स्टोरीज शेयर करके ओनली फैंस प्लेटफॉर्म को लेकर एक कॉन्वर्सेशन छेड़ दी है। ओनली फैंस इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर आप जेन ज़ी हैं तो प्रोबेबली इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं। अगर आप मिलेनियल हैं तो या तो आप इसके बारे में जानते हैं या आपने इसके बारे में सुन रखा है, और अगर आप उससे भी पहले की जनरेशन को बिलोंग करते हैं तो आप शायद इसके बारे में जानना ही ना चाहें, और अगर जान भी गए तो कहेंगे तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऑब्वियसली ये एक अजम्पशन है, क्योंकि अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो ओनली फैंस पर क्रिएटर्स भले ही मोस्टली यंग हैं, लेकिन इसके सब्सक्राइबर्स में मिडिल एजेड लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जोक्स को रखते हैं किनारे और खोलते हैं इन्फॉर्मेशन के पिटारे। क्या है ओनली फैंस का कॉन्सेप्ट? कौन होते हैं इस पर क्रिएटर्स और फैंस? इस पर एग्जैक्टली होता क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? कौन है इसका फाउंडर? क्या है इसका बिजनेस मॉडल और कैसे इसके जरिए लोग कमा रहे हैं करोड़ों? इन सब सवालों का मिलेगा जवाब, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे कुछ दिलचस्प कहानियों से जो ओनली फैंस क्रिएटर्स ने शेयर की हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। ओनली फैंस से रिलेटेड कई एंगेजिंग स्टोरीज हैं जो क्रिएटर्स ने शेयर की हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट स्टोरी बॉनी ब्लू की ही है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया, जिन्होंने 12 घंटे में 1057 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दावा किया है। इस दावे के साथ उन्होंने एक्स पॉर्न स्टार लीजा स्पार्क्स का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही है, जिन्होंने 919 मर्दों के साथ एक दिन में सेक्स किया था। बॉनी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इस इवेंट को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर की। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बेडरूम में बहुत हेवी वर्कआउट किया है, पर मैं ठीक हूँ। Feels like I've had a heavy day in the bedroom. मजाकिया अंदाज में उन्होंने दावा किया कि इस मैराथन के बाद उनकी स्किन और निखर गई है। जाहिर है बॉनी के इस दावे पर मेडिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स का अलग अलग रिएक्शन आया। सिडनी के डॉक्टर टर्नर ने कहा कि सेक्स एक फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटी है, इसे लिमिट में करना फायदेमंद हो सकता है, पर 12 घंटे की ऐसी मैराथन सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी बॉनी को खूब ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा कि तुम्हें वाकई ये सब करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये अनफॉर्चुनेट है। तो एक दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि इस पर गर्व क्यों, नई पीढ़ी को क्या सिखा रही हो। बेसिकली कुछ लोग बॉनी पर सेक्स इंडस्ट्री को ग्लैमराइज करने और युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। ओनली फैंस क्रिएटर्स में एक और इंटरेस्टिंग कहानी ज़ारा डार की है, एक यूट्यूबर जिसने अपना पीएचडी प्रोग्राम छोड़ दिया और ओनली फैंस पर एडल्ट कंटेंट बनाना शुरू किया। अब ये अपने सब्जेक्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनके वीडियोस पॉर्न साइट्स पर शेयर करती हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ारा ने बताया कि वो अपने लेक्चर्स यूट्यूब और पॉर्नहब दोनों पर प्रमोट कर रही हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पॉर्नहब से उन्हें यूट्यूब के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा कमाई हो रही है। सोचिए, एक पीएचडी स्टूडेंट जिसने ओनली फैंस पर अपनी पहचान बनाई, उन्होंने पढ़ाई से जुड़े लेक्चर्स को ही एक अलग अंदाज में पेश किया और पॉर्नहब जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। अब वो हर 1 मिलियन व्यूज़ पर $1000 कमाती हैं। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें क्रिएटर का स्टेप डैड उसके ओनली फैंस का टॉप सब्सक्राइबर निकला। ये स्टोरी ऑस्ट्रेलियन मॉडल टायला मैडिसन ने टिकटॉक पर शेयर की कि उनके ओनली फैंस अकाउंट का टॉप सब्सक्राइबर और डेली कस्टम रिक्वेस्ट भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके स्टेप डैड हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टेप डैड तब से उनके परिवार में हैं जब वो 11 साल की थी। ये जानने के बाद टायला की मम्मी ने तुरंत उस आदमी को घर से निकाल दिया। ऐसी ही एक और ओनली फैंस क्रिएटर ने शेयर किया था कि उनका एक फैन उसे अपनी शादी के लिए किराए पर बुलाना चाहता था। इतना ही नहीं, कई फैंस मॉडल्स से उनकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म में तस्वीरें रिक्वेस्ट करते हैं, तो कुछ लोगों की अलग ही फेटिश होती है जो सिर्फ पैरों की फोटो के लिए $1000 ऑफर कर देते हैं।
ओनली फैंस मॉडल्स के लिए फैमिली सपोर्ट भी एक बड़ा चैलेंज होता है। एक मॉडल ने बताया कि उसकी मां ने उसे ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का सुझाव दिया ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक और केस में एक लड़की को ओनली फैंस ज्वाइन करने के बाद अपने परिवार से अलग होना पड़ा क्योंकि उन्हें ये काम गलत लगा। तो भैया ओनली फैंस किस चिड़िया का नाम है? ओ सॉरी, सोशल मीडिया पर चिड़िया तो एक ही थी, वो भी उड़ गई। बट कोई नहीं, हम सब कभी न कभी उड़कर किसी के एक्स बन जाते हैं। Did that land? Anyway, ओनली फैंस का आइकन कुछ ऐसा दिखता है, वैसे ये भी किसी चिड़िया जैसा ही लगता है, लेकिन ये अल्फाबेट्स OF को एक खास स्टाइल में लिखा गया है। जब ओनली फैंस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ तो इसका लोगो ऐसा था, जो बाद में बदलकर ऐसे कर दिया गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ लोग अपने फॉलोअर्स से डायरेक्ट पैसे कमाते हैं। क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हैं जिसे देखने के लिए फॉलोअर्स को पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि आर्टिस्ट, मॉडल्स, फिटनेस ट्रेनर्स, शेफ्स वगैरह अपने फैंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट दिखा सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर एडल्ट कंटेंट जैसे बोल्ड पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक रियलिटी जो है वो यही है कि भले ही इस पर हर जॉनर के क्रिएटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ मोस्टली जो पिक्चर्स एंड वीडियोस शेयर किए जाते हैं उसमें न्यूडिटी होती है। दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि फीमेल मॉडल्स यहाँ वही पिक्चर्स शेयर करती हैं विच आर मोस्ट सजेस्टिव एंड जिससे फॉलोअर्स सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट ये है कि पॉर्न या एडल्ट कंटेंट तो इंटरनेट पर बिना पैसों के भी अवेलेबल है, फिर लोग स्पेशली पैसे देकर ओनली फैंस पर क्यों जाते हैं? वेरी वैलिड क्वेश्चन। जब इंटरनेट पर फ्री एडल्ट कंटेंट की भरमार है तो ये सवाल अक्सर उठता है कि लोग ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर पैसे क्यों खर्च करते हैं। नाउ एज पर साइकोलॉजिस्ट इसके कई रीजंस हैं। नंबर 1 इज पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन। इंटरनेट पर फ्री एडल्ट कंटेंट तो मौजूद है, लेकिन वो बहुत जनरल होता है। ओनली फैंस इसे बदल देता है। यहाँ पर क्रिएटर्स अपने फैंस से पर्सनली बात कर सकते हैं, उनके लिए खास कंटेंट बना सकते हैं। इस पर्सनलाइजेशन का लोगों पर गहरा असर पड़ता है। जब किसी को ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ खास बनाया गया है तो वो इसके लिए पैसे देने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करते। ये फीलिंग कि कोई आपके लिए स्पेशल कंटेंट बना रहा है बेहद पावरफुल होती है। दूसरी चीज है एक्सक्लूसिविटी का चार्म। सोचिए आपको ऐसा फील कराया जाए कि आप स्पेशल हैं। ओनली फैंस यही करता है। यहाँ का कंटेंट सबके लिए नहीं होता। आप जो पैसे देते हैं वो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट तक पहुंच दिलाता है। इस फीलिंग का अलग ही मजा है, जैसे आप एक प्रिविलेज्ड ग्रुप का हिस्सा हैं। साथ ही समाज में सेक्स और उससे जुड़े टॉपिक्स अब भी काफी टैबू माने जाते हैं। जब किसी चीज पर पाबंदी या रोक होती है तो लोग उसे और भी ज्यादा एक्साइटिंग समझने लगते हैं। तीसरी चीज है डिजिटल दौर का असर। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें पर्सनल और क्लोज फीलिंग्स की आदत डाल दी है। हम इंस्टाग्राम पर हर दिन लोगों की जिंदगी के छोटे छोटे पल देखते हैं और उनसे जुड़ने लगते हैं। ओनली फैंस इस आदत को एक कदम और आगे ले जाता है। यहाँ फैंस को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने फेवरेट क्रिएटर्स की लाइफ का हिस्सा हैं। वो उनके साथ बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कभी कभी उनके साथ रियल टाइम में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। ये चीजें फ्री कंटेंट से बिल्कुल अलग हैं। चौथी चीज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारी जनरेशन को सब कुछ जल्दी चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम पर लाइक्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी। ओनली फैंस भी इसी तर्ज पर काम करता है। यहाँ आपको पर्सनल और एक्सक्लूसिव कंटेंट तुरंत मिल जाता है। ये चीज़ ह्यूमन माइंड को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सिंपल भाषा में कहें तो अगर कुछ ऐसा हो जो आपको झटपट खुशी दे और थोड़ा अलग भी हो तो लोग इसके लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिफ्थ रीजन इज अकेलापन और इमोशनल कनेक्शन। आजकल की भागदौड़ की जो जिंदगी है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसमें लोग अकेलापन महसूस करते हैं। हर किसी के पास समय नहीं होता कि अपने दोस्तों या फैमिली से दिल खोलकर बात कर सकें। ऐसे में ओनली फैंस पर लोग उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको सिर्फ कंटेंट ही नहीं मिलता बल्कि क्रिएटर्स के साथ एक तरह का कनेक्शन भी महसूस होता है। ये कनेक्शन असली हो या ना हो, लेकिन उस पल में ये बहुत असली लगता है। ये लोगों के लिए एक इमोशनल एस्केप बन जाता है। उनकी जिंदगी के तनाव से दूर एक छोटी सी राहत जैसा होता है। अनदर रीजन इज लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म वैल्यू। इंसानी दिमाग कुछ अजीब है। हम कई बार ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करने में हिचकिचाते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप हो गया या लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो गई।
लेकिन जब बात उन चीज़ों की आती है जब हमें झटपट खुशी देती है तो हमारा पर्स खुलने में देर नहीं लगती। ओनली फैंस पर खर्च करना इसी साइकोलॉजी का हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि ये उनका पैसा है और वो उसे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, और अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो ये खर्च उनके लिए जस्टिफाइड है। तो अगर सवाल है कि लोग ओनली फैंस पर क्यों खर्च करते हैं, सच कहें तो लोग सिर्फ कंटेंट के लिए पैसे नहीं दे रहे, वो एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव खरीद रहे हैं, एक कनेक्शन, एक स्पेशल फीलिंग और अपनी लाइफ के स्ट्रेस से थोड़ी राहत। और जिनके पास पैसा होता है और लाइफ में कुछ खालीपन होता है तो उसे भरने के लिए लोग ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इट्स लाइक अ थेरेपी। तो अब समझते हैं ओनली फैंस के यूजर्स का डेटाबेस। इस पर कितने यूजर्स हैं, कितने क्रिएटर्स हैं और मेल इज टू फीमेल क्रिएटर्स का क्या रेशियो है। एज पर रिपोर्ट्स अभी ओनली फैंस के पास दुनिया भर में 305 मिलियन यूजर्स हैं, यानी 30.5 करोड़ यूजर्स। आपको पता है पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 36 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की आबादी से भी 6 करोड़ ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं। प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी साल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दुगनी हो गई थी, लेकिन सिर्फ अकाउंट बनाना और उसे एक्टिव रखना दो अलग अलग बातें हैं। इस पर रोजाना 10 मिलियन लोग या तो सब्सक्राइब करते हैं, टिप्स देते हैं, पोस्ट करते हैं या सिर्फ स्क्रॉल करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर इसके बढ़ते ट्रैक्शन की बात की जाए तो जनवरी 2024 में ओनली फैंस की वेबसाइट ने मंथली 1 बिलियन विजिट्स देखी। यहाँ बता दें कि इस पर दो तरह के यूजर्स हैं, एक सेक्शन है क्रिएटर्स का और दूसरा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फैंस का, जो इन क्रिएटर्स को देखने चाहते हैं। तो ओनली फैंस पर क्रिएटर्स कितने हैं? ओनली फैंस पर 4.5 मिलियन यानी 45 लाख क्रिएटर्स हैं। 2023 में लगभग 9,36,000 नए क्रिएटर अकाउंट्स जुड़े और 2024 के एंड तक ये नंबर्स और बढ़ गए। जैसे कि बताया, 305 मिलियन यूजर्स में से लगभग 4.5 मिलियन अकाउंट्स क्रिएटर्स के हैं। इसका मतलब एक क्रिएटर के लिए ऑन एन एवरेज 74 फैंस होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रिएटर्स की फॉलोइंग उनके कंटेंट और पॉपुलैरिटी के हिसाब से वेरी करती रहती है। ऑल्सो ऑफिशियली प्लेटफॉर्म सिर्फ एडल्ट कंटेंट के लिए नहीं है, ये सबको जगह देता है, लेकिन ज्यादातर क्रिएटर्स एडल्ट कंटेंट ही बनाते हैं, विच इज एन अनस्पोकन फैक्ट एवरीवन इज अवेयर ऑफ। एज पर डेटा 70% क्रिएटर्स सिर्फ एडल्ट कंटेंट बनाते हैं और उनमें से भी सिर्फ 1% ऐसे क्रिएटर्स हैं जो $1 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई करते हैं। बाकी पॉपुलर नीश में फिटनेस, वेलनेस, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, कुकिंग और फैशन है। अब बात करते हैं ओनली फैंस पर मौजूद फीमेल क्रिएटर्स की। ओनली फैंस के 305 मिलियन यूजर्स में से 4.5 मिलियन क्रिएटर्स हैं। इन क्रिएटर्स में 84% महिलाएं हैं, यानी लगभग 3.78 मिलियन महिला क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म पर हैं। ये तो हो गई क्रिएटर्स की गिनती, लेकिन ओनली फैंस पर सब्सक्राइबर्स कितने हैं? ओनली फैंस के 305 मिलियन यूजर्स में सभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन 85% रजिस्टर्ड यूजर्स या तो किसी क्रिएटर को सब्सक्राइब करते हैं, कंटेंट खरीदते हैं या टिप भेजते हैं। एक एवरेज फैन 1 से 3 क्रिएटर्स को एक समय पर सब्सक्राइब करता है। ये नंबर फैन की पसंद, बजट और कंटेंट की टाइप पर डिपेंड करता है। सब्सक्रिप्शन की कीमत और क्रिएटर्स का मार्केटिंग स्टाइल भी इस फैसले को अफेक्ट करता है। ज्यादातर सब्सक्राइबर्स अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ ही जुड़े रहते हैं, लेकिन टॉप क्रिएटर्स के पास हजारों या दसियों हजारों सब्सक्राइबर्स होते हैं। ये फैंस हर महीने $5 से $50 तक देते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल, टिप्स और कस्टम रिक्वेस्ट से क्रिएटर्स के लिए काफी पैसा कमाने का मौका होता है। यानी इनको ऐसे समझें तो ओनली फैंस का बिजनेस मॉडल 3 तरह से काम करता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें क्रिएटर्स अपने फैंस से सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं। ये फीस $5 से $50 पर मंथ तक हो सकती है, यानी 400 से 4500 रुपए के बीच। सेकेंड इज टिप्स और पे पर व्यू कंटेंट, जिसमें कई बार क्रिएटर्स एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए फैंस से अलग से पैसे चार्ज करते हैं। एंड थर्ड इज ओनली फैंस का कमीशन, क्योंकि प्लेटफॉर्म हर क्रिएटर की कमाई का 20% अपने पास रखता है। अब सवाल ये कि ओनली फैंस मॉडल बनने के लिए क्या करना होता है? कोई भी 18 साल से ऊपर का इंसान ओनली फैंस पर अकाउंट बना सकता है। ओनली फैंस पर अकाउंट बनाने के लिए आपको अपनी उम्र और पहचान साबित करनी होती है। अकाउंट बनाने के बाद प्रोफाइल सेट करनी होती है, अपनी फोटो, वीडियो या किसी भी फॉर्मेट का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन सेट करना होता है। आपके फॉलोअर्स आपको सब्सक्राइब करेंगे और आपको हर सब्सक्रिप्शन पर पैसे मिलेंगे।
आप अपने फॉलोअर्स से एक फिक्स्ड अमाउंट पर एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सेस देने के लिए फीस चार्ज कर सकते हैं। बहरहाल, भारत में ओनली फैंस की अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न नेशंस यहाँ ओनली फैंस को लेकर फिलहाल ज्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ एडल्ट कंटेंट पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। लेकिन अगर इंडिया में मौजूद लोग इस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जस्ट दैट, इसके लिए आपको अपना बैंक या कार्ड डिटेल्स शेयर करनी होती हैं और कई बैंक्स उसके पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। कई इंडियन क्रिएटर्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। तो ओनली फैंस की शुरुआत और सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। ओनली फैंस की शुरुआत 2016 में लंदन के एक एंटरप्रेन्योर टिम स्टोकली ने की थी। इसे इस मकसद से बनाया गया था कि क्रिएटर्स सीधे अपने फैंस से कनेक्ट कर सकें और उनके कंटेंट का पैसा सीधे उन्हें मिले। टिम को इस प्लेटफॉर्म का प्राइमरी आर्किटेक्ट माना जाता है। उनको पहले से सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट्स और ऑनलाइन बिजनेस बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यही वजह थी कि वो ऐसा मॉडल तैयार कर पाए जो क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों को पसंद आए। टिम के पिता गाय स्टोकली इस प्रोजेक्ट के पहले एडवाइजर और इन्वेस्टर थे। उन्होंने अपने बेटे को न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया बल्कि बिजनेस के शुरुआती कदमों में सलाह भी दी। 2018 में यूक्रेनी अमेरिकन बिजनेसमैन लियोनिड राडविंस्की ने ओनली फैंस में कंट्रोलिंग स्टेक्स खरीदे। लियोनिड माई फ्री कैम्स, जो एक पॉपुलर एडल्ट वेबकैम प्लेटफॉर्म है, उसके मालिक भी हैं। उनकी एंट्री ने ओनली फैंस को ग्लोबल पहचान दिलाने में बहुत मदद की। टिम स्टोकली ओनली फैंस के फाउंडर और पहले CEO थे। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ की, खासकर कोविड-19 के समय जब कई लोग इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने लगे। दिसंबर 2021 में टिम के हटने के बाद एमी पहले कंपनी की चीफ मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस ऑफिसर थी। उन्होंने ओनली फैंस को एडल्ट कंटेंट से आगे ले जाने और इसके ब्रांड को और बड़ा करने की दिशा में काम किया। तो आखिर में बताते हैं ओनली फैंस की ग्रोथ का राज। ओनली फैंस की खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल वेंचर कैपिटल या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पर निर्भर नहीं रहा। इसकी ग्रोथ का मेन रीजन है इसके क्रिएटर्स और उनके कमाए हुए पैसे का बड़ा हिस्सा अपने पास रखने की पॉलिसी। टिम स्टोकली के विजन और एमी गैन की नई रणनीतियों ने इसे एक कल्चरल फिनोमिना बना दिया। जेनजी और मिलेनियल्स के बीच इसकी पॉपुलैरिटी इस बात का सबूत है कि अगर सही तरीके से टूल्स और ऑडियंस को जोड़ा जाए तो कोई भी आइडिया ग्लोबल सक्सेस बन सकता है। आपका क्या ख्याल है? आपकी जनरेशन में ये ट्रेंड कितना आम है? क्या ये पैसे की बर्बादी है या हर किसी को अपनी खुशी के लिए खर्च करने का हक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।